याद लेकर के बाबा के पास जाना हुआ। तो ऐसा लगता था जैसे बाबा स्वयं संकल्प करते ही सामने खड़े हों और बाबा कह रहे हैं, आओ बच्चे। और बहुत प्यार से बाबा बुला रहे थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। और जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तो ऐसा लगता था बाबा सबको जैसे प्यार में समा रहे हों। तो प्यार का सागर बाबा प्यार में जैसे सबको समा रहे थे। और बाबा ने समाते हुए बहुत सुंदर बात पूछी। उस दुनिया से फ्री हो गए। मैंने कहा बाबा अभी तो हम आपके पास हैं। बाबा ने कहा वर्ष के आखिर में पहुंचे हो ना, युग के भी आखिर में पहुंचे हो, वर्ष के भी आखिर में पहुंचे हो। नई की क्या तैयारी है? तो जैसे बाबा पूछते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई बहुत गहरा राज लिए हुए होता है। तो मैंने कहा बाबा ये तो आप बताएंगे, क्या तैयारी करें, कैसे करें। तो जैसे ही बाबा को मैंने कहा बाबा आप बताएं, तो बाबा ने कहा अभी तक बच्चे डबल रोल प्ले करते हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। और डबल रोल प्ले करने के कारण जो अवस्था एक रस होनी चाहिए वो नहीं होती। और डबल रोल कौन सा है? तो बाबा तो कहते अंतर्मुखी बनो, और बच्चे करते ज्यादा बाह्य मुक्ता में। तो अंदर की शांति और सुख और शक्ति कैसे मिले? बाबा तो कहते बच्चे एक की याद में समा जाओ, और बच्चों के अंदर अनेकों की याद समाई रहती है। अब बाबा कहते उस आकर्षण मूर्त को याद करो, अपनी आत्मा की आकर्षण को बढ़ाओ। बच्चे अनेक आकर्षणों में फंसे हुए रहते, तो जितना आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाते। तो अभी यही तैयारी करो, एक के आकर्षण में रहना है तो अनेक आकर्षणों से मुक्त हो। आत्मा की शक्ति के आकर्षण और गुणों के आकर्षण को बढ़ाओ, उसमें लगे रहो। देने वाला दे रहा है, लेने वाला ना ले तो कमी कहाँ है? वो दे रहा है। बाह्य मुक्ता से अंतर मुक्ता की गुफा की ओर चलो। तो इस गुफा में सर्व सिद्धियां और सर्व प्राप्तियां हैं, और बाह्य मुक्ता में सर्व सिद्धियां समाप्त हो जाती, क्योंकि बाह्य मुक्ता में इधर उधर की बातों की चर्चा है।
कभी किस बात की, कभी किस बात की, माया मुक्ता माना क्या, बाहर की तरफ की चर्चा। और ज्ञान की चर्चा तो तब आएगी जब अंतर में जाएंगे, तो अंदर में ज्ञान समाये। अभी बाहर समाया हुआ है, तो ज्ञान अंदर में समाने का पुरुषार्थ करो। वो समय रहे, उसी में मन बुद्धि लगा रहे, एक की लगन में लगा रहे। तो ऐसा जैसे कहते हुए बाबा मुस्कुरा भी रहे थे, और फिर बाबा ने कहा मुश्किल तो नहीं है। तो मैंने भी मुस्कुरा दिया बाबा की तरफ देखकर। तो बाबा ने फिर पूछा मुश्किल तो नहीं है। तो मैंने कहा बाबा करना तो यही है। तो जैसे बाबा ने कहा, अपने अंदर को शुद्ध स्वच्छ बनाने की विधि यही है। तब तो नई दुनिया को ला सकेंगे ना। नया वर्ष आगे जा रहा है ना, आगे आ रहा है ना, तो नई दुनिया की तैयारी भी तो करनी है ना। तो यही तैयारी है। वे जैसे बाबा को भोग स्वीकार कराया, भोग स्वीकार जैसे ही कराया तो बाबा ने कहा कि किसको भोग स्वीकार कराते हो। मैंने कहा बाबा को। तो बाबा ने कहा संगम पर ये भी आपको कितना बड़ा भाग्य मिलता है, भगवान से बात करने का, भगवान से डायरेक्ट शक्ति लेने का। ये संगम पर भाग्य मिलता। लोग तो भी ढूंढ रहे हैं, आप भगवान को देखते हो, उससे बात करते हो, शक्ति लेते हो, कितना बड़ा भाग्य है। तो मैंने कहा हाँ बाबा, भोग भी खिलाते हैं भगवान को, ये भी भाग्य है। तो फिर जैसे बाबा ने भोग स्वीकार करते हुए सबको स्नेह की दृष्टि दी और हम नीचे आ गए।